आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक और इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और सरकार भी उनका ख्याल रखने का दावा करती है। और दावा ख्याल रखने का इस बात का कि नगर निगम की तरफ से जो गरीब लोग थे, जो झुग्गियों में रहते थे, उनके लिए आशियाना फ्लैट बना कर दिए गए और उनको अलॉट भी कर दिया गया था। और मैं पहले आपको तस्वीर आशियाना की दिखा देता हूं कि ये डौआ कॉलोनी में आशियाना बनाया गया है, जिसमें 1900 के करीब गरीब लोगों के लिए फ्लैट बनाए गए थे और उन्हें यहाँ झुग्गियों पे, जो सड़कों पे या जहाँ कहीं वो झुग्गियों में रह रहे थे, उनको यहाँ ट्रांसफ़र करना था, यहाँ भेजना था। लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ की सुविधाएं बिल्कुल नदारद थी। दावा जरूर नगर निगम के अधिकारियों से की तरफ से किया गया था कि उन्हें पूरी सुविधाएं इन फ्लैटों में मिलेंगी, लेकिन आज हालात ये हैं कि तमाम जो मकान हैं या फ्लैट हैं वो जर्जर हो चुके हैं। अब ये गरीब लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हैं कि ऐसे में अगर मकान की छत गिरती है या फ्लैट की कोई दिक्कत आती है तो वो जाए कहाँ। ये तमाम लोग वो हैं गरीब परिवारों से आने वाले। और इसमें भी चूंकि खोरी का मामला आपको याद होगा, खोरी में काफ़ी लोगों को वहां से विस्थापित किया गया था, चूंकि वो जमीन वन विभाग और नगर निगम की थी और वहां से उनको हटाया गया था। लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत की तरफ से इन तमाम उन गरीब लोगों को भी यहीं शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। और करीब ऐसे 900 से करीब ज़्यादा परिवार हैं जिनको यहाँ शिफ्ट करना था, लेकिन उनमें से मात्र 300 परिवार ही यहाँ पहुँचे। बाकी परिवार क्यों नहीं पहुँचे, इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह यही है कि यहाँ उन्हें सुविधाएं कुछ नहीं मिली, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते। मामला अदालत में अभी भी है, लेकिन उससे इतर जो गरीब लोग झुग्गियों में रहते थे उनमें से 202 परिवार यहाँ 15 साल पहले आकर बसे थे और इनसे बाकायदा जो एक रेट था तय किया गया था, उसके हिसाब से इनसे पैसे भी लिए गए। बात तमाम लोगों से करेंगे, क्योंकि महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँची हैं और ये भी अपनी बात रखने के लिए पहुँची हैं, क्योंकि परेशान महिलाएं भी हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो भी, पुरुष भी परेशान है। आपसे शुरुआत करते हैं। नाम क्या है आपका? राम केवल मेरा नाम है। राम केवल जी, दिक्कत कहाँ है यहाँ? क्योंकि आप तमाम लोग जब इकट्ठा हुए हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से, हम अब आपकी बात को सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इलाका, 1900 से करीब फ्लैट हैं यहाँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं रह रहे हैं। जो रह रहे हैं वो भी असुविधा में हैं। देखो, हमारी कॉलोनी में 1968 फ्लैट हैं, जी। जिसमें 202 को 2009 में शिफ्ट किया गया था दृष्टि इंडिया लिमिटेड के थ्रू। जिसकी ज़मीन पे बसे हुए थे तो उसको तोड़ा गया था और वहाँ से शिफ्ट किया गया था 202 परिवार को। जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पे कोई सुविधाएं थी नहीं, ना तो पानी था ना बिजली थी। बहुत सारे एप्लीकेशन देने के बाद, बहुत दौड़ धूप करने के बाद यहाँ पानी की व्यवस्था की गई और बिजली की व्यवस्था की गई। बिजली की व्यवस्था होने में कम से कम 5 साल लग गए थे इनको। तो अब पानी जो हमारे पास पहले आ रहा था वो रेनी बेल का पानी आ रहा था, जिसमें हार्डनेस कम है, वो थोड़ा मीठा पानी है। लेकिन अभी भी जो अब लोगों को मुहैया कराया जा रहा है वो पानी है, उसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और बोर का पानी है। तो मैं सवाल प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास रेनी बेल का पानी ऑलरेडी था तो बोर का पानी क्यों दिया जा रहा है? उस लाइन को बंद क्यों किया गया? लोगों को तो सिर्फ दुनिया तरह तरह के रोग हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, चर्म रोग हो रहा है, तो कम से कम इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। पानी की व्यवस्था को दुरुस्त, चूंकि हम जिक्र कर रहे थे कि पानी की यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं और अब इनकी तरफ से रेनीवेल का पानी यहाँ पहले पहुँचता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है, यानी कि अब खारे पानी की सप्लाई की जा रही है। कितना दिन हो गया है इस पानी की सप्लाई को, और अगर आपने बात की हो तो अधिकारियों से, क्यों ऐसा किया है? जी, ये तो बहुत जब से आए हैं तब से इन लोगों को समस्या ही समस्या झेलना पड़ रहा है। बेचारे बहुत ही गरीब परिवार के थे, जो भी आए थे किसी तरीके अपना गुजारा कर रहे थे, वहाँ से तोड़ के हटाया गया। इनको 3 साल 4 साल बिना गर्मियों में इनके बच्चे जलते रहे। बड़ी इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। आपका परिवार भी यहीं रहता है? जी हाँ, मेरा भी परिवार रहता है, मैं नए में आया हूँ। और अभी भी हर दीवार बिल्डिंग जितनी भी हैं, आदमी तो बाद में नहाता है लेकिन बिल्डिंग पहले स्नान कर लेते हैं, जिससे सीपेज भरा पानी की रहता है। दिक्कत है, पानी पीने की भी दिक्कत है। आप खोरी से विस्थापित होने के बाद में आप यहाँ पहुँचे, कितने दिन पहले आए थे आप? अभी मुझे लगभग 1 साल होने को आ गया। बराबर सीलन देखा जा रहा है।
हर बिल्डिंग में यही समस्या है, सीलन और छत गिरना। हर 15 दिन 20 दिन में कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाते हैं हर बिल्डिंग से कि छत गिर रही है, और बाकायदा सीवर की प्रॉब्लम है। हर छत गिरने की बात कर लेते हैं पहले। छत गिर रही है, आप जब आए होंगे तब क्या हालात थे? जब ठीक थे, अब बदले हैं ये हालात या जब भी ऐसे ही थे? हालात अभी वैसे ही है, जैसा था वैसे ही। थोड़ी सी कुछ काम हुई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो निजी साधन होता है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। भरोसा दिया गया था कि इनको सही कर दिया जाएगा। हाँ जी, इसके लिए प्रॉपर भरोसा दिया गया। 2 महीने करते गए, लेकिन अभी तक कोई इस पे कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हुई है। 1 साल हो गया, आप संतुष्ट नहीं हैं अभी यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बारिश होएगा, छत से टपाटप खाना बन रहे, उसी पे पानी गिर रहा है। पा, पूरा पानी की दिक्कतें हैं, आप भी जिक्र कर रहे थे कि पानी भरा हुआ है क्या? इतना का पानी भरा हुआ है घर में 10 नंबर में। वो जीना सब कैसे चढ़े या कैसे हमारे तीसरी फ्लोर पर है, और जीना सब कैसे चढ़े या कैसे उतरे बच्चा लेके, से हमारे दिमाग नहीं काम करते हैं। एक रोज तो हमारे बीच वाला लड़का गिर गए, वहाँ पर पानी लेके बोतल लेके जा रहे थे, पानी लेके गिर गए। नहीं, हाँ। पानी भरने की क्या वजह है? क्या पानी की निकासी नहीं है? पानी निकास है लेकिन जाम है। वो बार बार मैं जा रही हूँ उसका साफ करने के लिए तो कर देंगे लेकिन आ नहीं रहा। आते हैं तो सही ढंग से करके नहीं जाते हैं, सही ढंग से करके नहीं जाते हैं, फिर भी वैसे ही कैसे ही पानी भरा हुआ है। पानी क्या है? जैसे ये जिक्र कर रही हैं कि पानी उनके फ्लैट में भरा हुआ है, क्या और जगह भी ऐसे ही हालात हैं या कोई और ठीक है? हर जगह सीवर भरा है। वो उधर हमारे 4 नंबर और उधर लेटरिंग बह रही है। गंदगी ज्यादा फैली हुई है वहाँ। गंदगी है, सीवर हमारा तो छत गिरने वाला है। छत में मैं बनवा चुकी हूँ, एक बार बनवा चुकी, मेरा छत फिर दोबारा गिरने वाला है। अंदर का छत गिरने वाला डर लगता है जब रहते हैं आप, सोते होंगे तो डर है कि कभी गिर जाए। वही खाना बनाते कभी वो चप्पा उचर के गिर जाएगा। तो कभी अधिकारियों को आपने शिकायत आपके तरफ से की गई हो कि ये छत गिर रही है, बार बार डर रहता है इस बात को लेकर? बहुत बार बार हो गई है। मेरे 11 नंबर में पानी लगा है एकदम से, और पानी एकदम बार बार बोलते हैं तो का बोला थे न करते हैं, साफे न करते हैं, बोलते हैं अभी करेंगे, आते नहीं है जल्दी। बस कई बार लोग अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, परेशानी काफी बड़ी है लेकिन कोई दूर करने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से समस्याएं बताई गई हैं? और क्या समस्या है? समस्या कोई वो नहीं है, ये 4 टाइल लगाने से समस्या दूर नहीं हुई भाई साहब। और फिलहाल सारे इतने बड़े बड़े चिप्पे गिर रहे हैं छत के। मान लीजिए कोई बालक अगर किसी घर में पैदा हुआ है तो अगर उसके ऊपर गिर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हमारा तो बालक चला गया, अब ये छत से हमारा क्या होगा पहले ये बताइए। आएंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, वो देखिए वो छत गिरा हुआ है। अब ये सीवर तो खैर जिंदगी में साफ नहीं होगा, कभी नहीं साफ होगा ना होगा, ये कर नहीं पाएंगे, इनके पास वो कुछ हो। हाँ, एक बार देख लीजिए, आप खुद देखिए जाके। बिल्कुल, हम देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो आप टाइलें लगाने से भाई साहब कुछ नहीं, तो आप खुद देखिए, स्वयं चल के देखिए, फिर उसके बाद आप जो भी बोलना है अपना बोलिए, ठीक है। अब ये क्या है, वो सफेदी पोत दिए, वो कर दिए, जब चेकिंग आती है थोड़ा सा दिखावा वगैरह कर देते हैं, फिर उसके बाद कोई मतलब समाधान नहीं। आज झाड़ू लग गया है मेरे ख्याल से 3 साल पे एक दिन, जब आप आए हैं उन लोग को मतलब पता चल जाती है पहले, तो झाड़ू आज लग गई। और सीवर पे अगर गलती से पैर पड़ गया तो सीधा अंदर ही जाएगा, और मतलब लैट्रिन जाती नहीं, इंसान भले चला जाएगा। आप कह रही हैं गेट है ना, मेन गेट, वहाँ से बाहर का पानी यहाँ पूरा भर जाते हैं, हम पैदल जा नहीं सकते। तो क्या ये बारिश की बात कर रहे हैं या बारिश में ऐसा होता है? बारिश की, जब बारिश आती है उस कॉलोनी का पानी यहाँ पूरा भर जाते हैं, उससे हम बाहर जा नहीं सकते। मतलब दूसरे जो एरिया का पानी है वो आपके यहाँ पहुँचता है? हाँ, तो वही कितने पानी दिन फिर ऐसी तरह की समस्या खुद निकलता है पानी या कोई निकालता है? नहीं, कम से कम 10 दिन रहते हैं। हम मुश्किल से ऑटो को बुलाते हैं गेट में, हाँ तब जाते हैं। और दूसरा जो पाइप का, आप 11 नंबर एक बार आके देखिए, जो कितना पानी, पूरा पानी हो रहा है घर में। देखिए, ये महिलाओं की समस्या है, क्योंकि महिलाओं को कामकाज भी करना होता है, उन्हें बाहर भी कामकाज के लिए जाना होता है, लेकिन उससे पहले साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप क्या कहेंगी जिस तरह से साफ सफाई नहीं है? सफाई क्या होती है, यहाँ आता है कोई सफाई करने? नहीं, कोई नहीं आता है। आप खोरी से आए आप भी? हाँ, पुराने नई खोरी से उधर रहते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग 27 में रहते हैं, लेकिन कहीं पाइप नहीं है सीवर के, सीवर भरल है। आप क्या कह रहे थे? सर हम कह रहे हैं यहाँ तो कूड़े गाड़ी भी नहीं आती, क्या नाम है, कूड़ा उठाने के लिए। अब पैसे मार तो ऊपर से गाली और देते हैं, क्या नाम है, कूड़े वाले। ठीक है सर, एक बार गंदगी देखिए हमारी कितनी गंदगी है, एक बार देख लीजिए। 15 साल हो गए, अभी तक एक सफाई नहीं हुई हमारी। सीवर चौक है, थाने वाला पानी बह रहा है, थाने वाले सब कहते हैं, तो थाने कहते हैं यही काम रहेगी हमारे पास सीवर साफ करवाने की। थाने में आप शिकायत करते हैं सीवर की क्या?
खाने का भी लाइन खराब है, लाइन खराब है, बिल्कुल। अंदर में ही पानी आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं गंदगी को लेकर? हम भी वहीं रह रहे हैं जी 15 साल से, मतलब बिल्कुल सही साफ ही नहीं हुआ। कितनी बार कंप्लेंट डाल दी हमने चौकी थानों का, उनका भी सीवर इधर ही आ रहा है, उनका सबसे ज्यादा गंद इधर आ रहा है। हमने कम से कम वो तो अपना रोक ले, उनके भी कोई खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। एक बार देख लीजिए आगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरों को हम आप चूंकि बात कर रहे हैं इन लोगों से बात करने के बाद में आगे भी बात करेंगे इनसे। आप कह रहे थे कि काफी पहले आप बसे थे यहाँ, एनओसी नहीं मिली है, क्या मामला है? 2009 में हम लोग यहाँ बसे हैं। सरकार द्वारा जो है अलॉटमेंट समय मिला है, जो कि हमारा जो है 15 साल जो है ये पूरा हो चुका है। इसके लिए आज तक किसी भी अधिकारी से हम बात करते हैं तो वो जो है वो हमें जवाब दे के खुश नहीं है, और अधिकारीगण जो है केवल हमें वैसे ही टाल देते हैं और हमेशा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जबकि हमारी किस्त जो है 2009 में तीसरे महीने से चालू हुई है, 2024 में दूसरे महीने ये जो चल रहा है पूरा हो चुका है। इसके लिए जो है कई बार अधिकारियों से हमने बात किया, लेकिन बात करके कोई राजी नहीं। तो सरकार हमारे साथ जो है, हमारे परिवार के साथ अन्याय कर रही है। नाना प्रकार की परेशानियां हम सब झेल रहे हैं। पानी जो है पीने का जो मूलभूत पानी है हम खरीद के पी रहे हैं। हमारे बच्चे जो है नीचे से चौथी मंजिल तक पानी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में, हमारे 202 परिवार के अंदर पानी आता ही नहीं। इन्होंने हमारी लाइन भी काट दी। और जो लाइन काट दी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि लाइन काट दी। ऐसे कौन काटता है लाइन? ये जो है एक अंकित साहब हैं, अंकित जेई, उन्होंने। अंकित साहब की बात नहीं है, बात ये है कि ये पानी जब सप्लाई हो रही थी, लाइन काटने का पीछे वजह क्या है? पीछे इसलिए कि वो आप पुराने हैं, आप लोगों के समय सीमा जो है खत्म हो चुकी है। आप अपना मौलिक अधिकार आपको मिलेगा, झांसा दिए। और हमारे जो नए लोग आए हैं, नए साथी आए हैं, नया परिवार आए हैं, उनको जो है पानी, उनके लिए कि उनकी पूर्ति की जाए। उन्हें भी जो है जो मीठा पानी आता था उस पानी को बंद करके ट्यूबवेल का पानी दे रहे हैं, जो खारा पानी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस बात का जिक्र आया कि रैनी वेल की सप्लाई यहाँ आती थी, उसको अब बंद कर दिया है। जी, उन्होंने बंद कर दिया। वो जो है बंद करके आदर्श कॉलोनियों में दे रहे हैं। यहाँ जो लाइन आता था, बाहर उन्होंने वो बना रखा है पानी चालू करने के लिए, खोलने के लिए, तो हमारे अंदर का पानी बंद कर दिया। पीने के पानी की बड़ी समस्या, क्योंकि पहले भी जिक्र हुआ और अब दोबारा से सप्लाई रैनी वेल की, उसको बंद कर दिया गया। और क्या समस्याएं हैं? खोरी के लोगों की समस्याएं अपनी हैं, लेकिन जो पहले से यहाँ रह रहे थे उनकी अपनी समस्याएं, और सबकी मिला के समस्या बड़ी हो रही है। समस्या तो सर अगर गिनती किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम इसको कंप्लीट कर भी पाएगी। इतनी ही समस्या है, सीवर से लेकर, पानी से लेके, छत से लेके, सीलन से लेके, पार्क से लेके, सफाई से लेकर, अगर टोटल आप काउंट करेंगे ना, और सबसे मेन समस्या यहाँ पे क्या है, सीवर की है। सीवर तो ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार बनाया गया है कि कोई गाड़ी न चढ़ जाए। अगर गाड़ी चढ़ गई तो सीवर का ढक्कन, गाड़ी और साथ में जो चलाने वाला होगा ना, वो भी अंदर जाएगा। उसमें क्या है कि 2 सरिया डाल दिया गया है, ऊपर से ढक्कन रख दिया गया है, और इतना ऊंचाई कर दिए, कम से कम 2-2 फुट ऊपर है कि कोई चढ़ ना पाए। अगर गलती से कोई गाड़ी, और आज के डेट में मैं कह रहा हूँ कि 75% ढक्कन आपको टूटे मिलेंगे या तो टेढ़े मिलेंगे। अगर उस रास्ते से आप गुजरेंगे तो आपको बदबू से सामना करना पड़ेगा। देखिए, सीवर की समस्या जो बता रहे हैं, इतनी बड़ी अगर समस्या है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, दावा अधिकारी करते हैं कि जल्दी से जल्दी ढक्कनों को भी बदला जाता है, जहां शिकायत मिलती है वहां तुरंत बदल दिया जाता है। तो कभी आपने शिकायत की हो और उसके बाद में भी ना सुना गया हो? शिकायत सर जो है ना, कोई भी यहाँ पे आदमी है ना, हर एक आदमी कम से कम 50-60 शिकायत किया होगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन क्या है कि चलिए हम आते हैं यहाँ पे, आप डायरी में दर्ज कर दीजिए,
हम आते हैं और वो पता नहीं कब आएंगे। अभी तक तो मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव है तब तो नहीं आ रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से दबाव हट जाएगा तो ये तो हमको लग रहा है कि बेसहारा छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं अदालत में सुनवाई चल रही है, अदालत आदेश दे चुकी है यहाँ व्यवस्थाओं को ठीक करने का, लेकिन बावजूद इसके नहीं हो रही है व्यवस्था ठीक। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर कल की डेट में सुनवाई है तो आज के डेट में यहाँ पे झाड़ू लगेगा और कर्मचारी भी दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म, कल के डेट में परसों से झाड़ू लगना बंद। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई की आप जो जिक्र कर रहे हैं, अदालत का जिक्र सामने आ रहा है, ये किस बात को लेकर अदालत जाना पड़ा था, क्या दिक्कतें थी? पुनर्वास के लिए कि हम वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं। आप भी खोरी से आए जी हैं? सर, मैं खोरी से हूँ। 100 साल पुराने हम लोग हैं, बाप दादा वहीं पे मरे जी हैं। तो वहाँ पे अपील किया गया था कि हम इतने पुराने लोग हैं, आज़ादी से पहले के लोग हैं, तो कम से कम हमारे लिए तो कुछ होना चाहिए। मौलिक अधिकार तो है कि हमारा छत अगर तोड़ रहे हो तो कहीं हमें आशियाना के तौर पे तो दो। उसके आधार पे ये मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलो भाई आप लोगों को डबुआ में दिया जा रहा है, डबुआ में आ तो गए। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग आए रहे हैं, आते हैं और 1-2 दिन रहते हैं, जब रहन सहन यहाँ का देखते हैं ना नगर निगम के कर्मचारियों का, वो रिटर्न सामान बांध के चले जाते हैं। एक और सामने चीज जो आ रही थी, बताया जा रहा है कि 900 के करीब जो विस्थापित वहां से हुए थे उनको यहाँ अलॉट हुआ है, लेकिन पहुंचे केवल 300। इसके पीछे क्या वजह? सारी समस्या ही समस्या है। समस्या है कि उनका क्या समस्या दूर हो जाए तो फिर रहना शुरू कर देंगे? बिल्कुल रहेंगे सर, बिल्कुल रहेंगे। यही वजह है कि यहाँ दिक्कतें हैं इसलिए लोग नहीं आ रहे? सर ऐसा है, लेंटर जब से फ्रेश होने जाते हैं बाथरूम में तो लेंटर हमारे ऊपर गिर गया था। ये सारे मतलब मकान जर्जर हैं। तो डर के मारे कोई नहीं आता है कि भैया इससे बढ़िया है कि मैं कहीं किराए पे रह लूंगा। अब वो जख्मी होने से बेहतर तो है किराए पे रह लेंगे, क्योंकि अब ये कब करेंगे कोई पता नहीं। जर्जर हो गई है हालात और उसी में आप रह रहे हैं, तो डर लगता है क्या? बिल्कुल सर, इस बिल्डिंग में भी देखिए, इस बिल्डिंग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे बनाने में हो, चाहे इसको अभी जो काम हो रहा है इसमें भी भ्रष्टाचार है। काम कुछ भी नहीं हुआ है। हम एक पाइप बदलने के लिए 2 साल से बोले, अभी देखिए बाहर बह रहा है बाथरूम, लेटरिन बाथरूम, लेकिन उस पाइप को बदला नहीं गया। और छत पे हम जब खाना बनाते हैं ना तो ऊपर से छत को, चूल्हा को इधर उधर खसकाते हैं कि ऊपर से मिट्टी न गिरे उसमें। देखिए चूंकि तमाम लोग शिकायत अपनी रख रहे हैं, लेकिन एक इस बीच में एक आपको समस्या बता देता हूं, क्योंकि बार बार जो दिक्कतें आ रही थी उसको लेकर हर व्यक्ति यहां का इस बात को, शिकायत को रख रहा था। ये देखिए जो शिकायत है सीलन को लेकर, जो जिक्र किया गया था कि सीलन है यहाँ, और आप साफ तौर से ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि पूरी तरह से दीवार सीली हुई, गीली हो रही है, और ऐसे में ये यहाँ से झड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। पानी के पाइप की और इन सीवर के पाइप की अगर बात करें, वो लीकेज आपको हर जगह इस पाइपों में दिखाई देगा, और इसी वजह से जो तमाम लोग हैं, डर उनको इस बात का है कि अगर इसी तरह से सीलन मकान में रही उनके तो वो कभी भी गिर सकता है। और गिरने का जब जिक्र हुआ तो पूरी तरह से मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर कई जगह से मकान गिर रहे हैं और यहाँ लोग डर में रह रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ की है। दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं साफ सफाई और पार्क की अगर बताऊं, पार्क जरूर यहाँ बनाया गया है। ये पार्क आप देखेंगे, ये पार्क में साफ तौर से बच्चे भी खेलते आपको मिलेंगे, लोग भी यहाँ बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं ये साफ तौर से देखेंगे, साफ सफाई का जो जिक्र सामने आया, सफाई व्यवस्था नदारद यहाँ दिखाई दे रही है। ये आप देखिए दूर तक तस्वीरों में पार्क में किस तरह से ये पार्क को डेवलप किया गया है। लेकिन इसकी एक दूसरी तस्वीर इसी पार्क की दिखा देते हैं, क्योंकि जब जिक्र आया कि अधिकारी जब काम करते हैं तो देखिए यहाँ ये जरूर बैठने के लिए जगह बनाई गई है, यहाँ लोग बैठ सकते हैं, बेहद सुंदर जरूर दिख रही है, लेकिन इसमें बेंच नदारद हैं। इसके अलावा तस्वीर अगर फ्लैट की मैं दिखाऊं तो ये देखिए कॉर्नर अगर आप ये देखेंगे तो इस कॉर्नर पर जिस तरह से ये दरार आप देख रहे हैं, ये केवल एक जगह की दरार नहीं है, इसी तरह की दरार अंदर भी इन फ्लैटों के अंदर देखी जा रही है। और अगर मैं दूसरी तरफ की इधर तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए,
जो बिजली के खंभे हैं, यहाँ कुछ जगह पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगाए इस बात को लेकर थे कि तमाम लोगों की सुरक्षा बनी रहे और सुरक्षित रहें लोग, लेकिन वो जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं, बताया जा रहा है कि वो अभी चालू हालात में नहीं है। तो देखिए किस तरह से अधिकारी काम करते हैं, किस तरह से नगर निगम काम करता है, ये साफ तस्वीरों में यहाँ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ये जो लोग हैं किस तरह व्यवस्था को बनाए हुए हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहेंगे साहब, कुछ ठीक है? नहीं, कुछ नहीं है ठीक। सारे सीवर जाम है। जब बारिश होती है नहीं तो सारे सीवर जाम हो जाते, पानी पूरी गलियों में भर जाता और बाहर से भी पानी आता है। सीवर जाम है, बाहर से पानी आता है, पानी फिर निकलता नहीं है। धीरे धीरे निकलता, कोई निकालता नहीं है। ना नहीं कोई नहीं, वो मोटर आती एक बार निकाल देती फिर भर जाता। मोटरें यहाँ है, पानी निकाल, हमारा सीवर जाम हो गया, मोटर निकाल देगी और फिर जाम हो जाता। सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या दिखती है यहाँ। आप जिक्र कर रही थी कि मकान टूट रहे हैं। बिल्कुल गिर गए, छत गिर रही है, कति सरिया सरिया दिख रहे हैं और ब्याज लगा के किस्त ले हम पे तो। देख लो बेच सकते, कोई दब के मर जाएगा नहीं, कह दी हम कोई बस की नहीं है। 15 साल हो गए अपने ब्याज लगा के लें, हम भर का हर महीना 900 रुपया और अपनों ना छोड़े 300 रुपया भी, हम पे तो 900 रुपया ले रहे। हमारी किस्त 10 तारीख को पूरी होगी 15 साल की, फिर क्या करे जाए? क्या 15 साल की किस्त पूरी होने के बाद में पैसे ले रहे हैं? क्या बिल्कुल ले रहे हैं। कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? नगर निगम बारे ले रहे हैं। कितनी बार अलग से दिए हैं आपने? अरे हम देखा है, कल परसों भर का नहीं हूँ मैं। तो टाइम पूरा हो गया था? हाँ 10 तारीख को हो गया था। नहीं, आपने फिर कहा कि किस लिए ले रहे हैं? आपने सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। आपके 15 साल पूरे हो गए, आपने पैसे दे दिए, उसके बाद भी आपसे पैसे मांगे, आप पैसे देने भी चले गए। पूछा उनसे ये किस बात के हैं? हाँ मैंने पूछा, मैंने कहा अब कब तक लिए जाएगी? क्या कोई पता नहीं। क्यों नहीं पता? रसीद है वो आप पे जो पैसे जमा कराने की? बिल्कुल। कौन सी किस्त की दी थी वो आपने? यही। ऐसा तो नहीं है आपकी कोई किस्त पहली रुकी हो? कोई एक दिन की भी नहीं रुकी, एक दिन की भी किस्त नहीं रुकी, एक दिन की भी नहीं रुकी सर। अरे मैं विधवा औरत हूँ, मेरा बेटा मर गया, मेरा आदमी मर गया, फिर मेरा बेटा मर गया, फिर मेरी बहू मर गई और फिर भी हम भर रहे हैं, उनके ना होने पे भी भर रहे हैं हम किस्त। देखिए ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसा वक्त जब पैसे पूरे हो गए हों। हालांकि आरोप है, आरोप में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली ये अलग बात होगी, क्योंकि लेकिन अगर ऐसा कोई सामने मामला आ रहा है तो जरूर संज्ञान इस पे अधिकारियों को लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो सर ये कहूँगा कि मेरा अलॉटमेंट हुए हैं 2021-22 में, 22 में अलॉटमेंट हुए, 22 में अलॉटमेंट हुए हैं। और जब से हम लोग आए हैं ना तो सीपेज खत्म कर पाए नगर निगम ने, और ना जाके ये पानी के लाइन सीवर लाइन पूरा चेंज करने के लिए कई बार बात हो चुके। कमिश्नर साहब के पास भी बात हुई है कि सीवर लाइन चेंज करके दिया जाए। तीसरा बात है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे डिस्पेंसरी एक दे दिया जाए। इतने पब्लिक बाहर जाते, कभी राशन नहीं मिलता, उनको राशन के यहाँ पे दे दिया जाए कोटा राशन का, जो डिपो यहाँ पे अपना चालू हो जाए कि पब्लिक यहाँ से बाहर ना जाए। बाहर जाते तो हम लोग ये कहता है कि नहीं ये तुम लोग जाओ, अलग है, जहाँ पे है वहाँ पे जाओ। तो ये सब चीज है जो कि जय साहब से बात हुए, कमिश्नर साहब से भी बात हुए, उसके बाद वो एक्शन साहब से भी बात हुए, सबसे बात हुए, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। हाँ जी हो जाएगा, बस आश्वासन इतना ही, हाँ जी हो जाएगा। लेकिन आज 1 साल से ना तो कुछ हो रहा है ना कुछ देख रहे हैं। अभी कल हम लोगों की सुनवाई है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की सुनवाई है। हम तो ये कह जाते हैं कि जज साहब से कि कम से कम इनको बोले, और अभी तक सेल्सियम राशि जो 2000 रुपये हम लोगों को कहा गया था, वो कितने आदमी को अभी सेल्सियम राशि भी नहीं मिले। 2000 रुपये जो सेल्सियम राशि है वो नगर निगम कहता है जाओ अभी टाइम नहीं है, ये है वो है। हाँ आपके खाते में डाल दिए, अब खाते में डाले, जब सबको स्टेटमेंट दे रहे थे खाते में कहाँ से चले गए? तो ये सब चीज को अभी तक ये सब बहुत अनदेखा कर रहे हैं। आपने जिक्र किया डिपो का, राशन डिपो का, कितने परिवार हैं यहाँ और लेने कहाँ जाना होता है उनको? हाँ ये सब बाहर जाते हैं अभी अदर कॉलोनी में, जो कि हम लोगों का खोड़ी का भी सारे एड्रेस तो अभी जो राशन कार्ड बने सब खोड़ी के एड्रेस पे बने हुए हैं। तो ये हाँ वहाँ पे जाएंगे तो कहेगा नहीं पहले हम अपने इलाके वाले का, अपने एरिया वाले को देंगे, उसके बाद हम बचेगा तब आप लोगों को देंगे। देखिए बड़ी समस्या
राशन डिपो की, चूंकि सभी गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार से आते हैं और डिस्पेंसरी की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसी को लेकर तमाम लोग हर बार मांग करते रहे हैं, लेकिन ना इन्हें डिस्पेंसरी मिली, ना इन्हें राशन का डिपो मिला। चूंकि काफ़ी गरीब परिवार यहाँ रह रहे हैं और बार बार मांग इनकी तरफ से की गई थी कि यहाँ राशन डिपो अलॉट किया जाए ताकि इन लोगों को बाहर ना राशन लेने के लिए जाना पड़े, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं अपनी शिकायतें, चूंकि 15 साल पूरे होने के बाद में इन्हें एनओसी नहीं मिली, दूसरे जो खोरी से विस्थापित लोग यहाँ पहुंचे थे उन्हें मकान बेहतर नहीं मिले, इसी तमाम समस्याओं के साथ में आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी समस्या को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। धन्यवाद।